अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आज का इस एपिसोड का जो मेन टॉपिक है वो है अवेलेबल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स। तो सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स की बात करेंगे, यानी ये वीडियो आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल है और आप इस वीडियो को क्यों देखें। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड, learner will be able to identify commonly used quantitative data analysis softwares like SPSS, Stata, R, Python, Amos, and so on. Explain the basic introduction and purpose of each software in the context of research. Compare the merits and demerits of different software packages for quantitative research. Select appropriate software based on the nature of the research. For example, social sciences, इकोनोमेट्रिक्स, बिग डाटा और एसईएम। तो अब हमने देखना है कि वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उनमें जो सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और रिसर्च में हमें बेनिफिट देते हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है SPSS। उसके साथ ही एक अटैच है एमोस, फिर स्टेटा है, फिर सैस है, फिर आर है, और आजकल की एआई और मशीन लर्निंग के दौर में पैथॉन है, और सेम के लिए खास तौर पर स्मार्ट पीएलएस है। अब हम देखते हैं बारी बारी कि ये सॉफ्टवेयर क्या है और इनका क्या मकसद है। एसपीएसएस क्या होता है? ये एक्चुअली है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि अ वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस especially in the social sciences, education, psychology and business research। इसका मकसद क्या है? performs descriptive statistics, correlations, regression, ANOVA, factor analysis, non-parametric tests। इसके बाद हम देखते हैं कि what is AMOS। AMOS stand for Analysis of Moment Structures, an add-on for SPSS specifically designed for structural equation model SEM। मेजर पर्पसेज इसके जो है पाथ एनालिसिस है, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस जिसे CFA भी कहते हैं, और SEM है जिसे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टेटा। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज पॉपुलर इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ, पॉलिटिकल साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी। इसका पर्पस क्या है? डाटा मैनेजमेंट, रेग्रेशन एनालिसिस, पैनल डाटा एनालिसिस, सर्वाइवल एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि सेस स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। इट इज अ कमर्शियल सूट फॉर एडवांस्ड एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। इसका पर्पस कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और लार्ज स्केल डाटा मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं आर, जिसे आर स्टूडियो भी कहते हैं, अ फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स। इसका जो पर्पस है एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन, सिमुलेशन एंड बिग डाटा एनालिटिक्स। इसके बाद पैथॉन देखते हैं। इसके साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज भी अटैच है। अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज फॉर डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज,
ऑटोमेशन ऑफ द डाटा वर्कफ्लोज। आगे हम देखते हैं स्मार्ट पीएलएस। इट इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर पीएलएस SEM. PLS, partial least secure. SEM stand for structural equation modeling. It focus on variance based SEM, unlike AMOS, which is covariance based. Widely used in management, marketing, education and social sciences research. इसके पर्पसेस क्या है? सबसे बड़ा पर्पस जैसे मैं पहले बता चुका हूं, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, path analysis and latent variable modeling, mediation and moderation analysis, measurement model assessment. अब हम इसको, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी एक व्यू में दिखाने की कोशिश की आपको चीजें, तो यहां भी हम इनको एक ग्लांस एट अ ग्लांस देखते हैं। SPSS, इसमें इनका कंपैरिजन भी हो जाएगा और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हमें पता चल जाएंगे कि ये मेरिट्स कौन से हैं और डीमेरिट्स कौन से हैं। SPSS वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल पैकेज सोशल साइंस में है। ये पर्पस इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, रेग्रेशन है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, फैक्टर एनालिसिस है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसकी मेरिट्स ये हैं कि इट इज यूजर फ्रेंडली, हैंडल लार्ज डेटा सेट्स, स्ट्रांग ग्लोबल यूजेज, गुड फॉर बिगिनर्स। इसके डीमेरिट्स ये हैं कि ये फ्री नहीं है, एक्सपेंसिव है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि इसमें ज़रा टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती हैं, वीकर फॉर एडवांस्ड मशीन लर्निंग मेथड्स। एमोस ये SPSS का भी एक एड्स ऑन है और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए है। इसमें SEM, पाथ एनालिसिस, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं हम। ये SEM डायग्राम बनाने इसमें बहुत ईजी होते हैं। इंटीग्रेट विद SPSS, ये SPSS के साथ इंटीग्रेट होता है। गुड फॉर सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज में ये बहुत अच्छा है। इसके भी प्रॉब्लम यही है कि ये एक्सपेंसिव होता है, लिमिटेड सिर्फ इसको कर दिया गया क्योंकि ये SEM तक लिमिटेड हो गया और R की निस्बत ये फ्लेक्सिबल लेस है। उसके बाद स्टेटा आ जाता है। ये इकोनॉमिक्स और एपिडेमियोलॉजी सोशल साइंसेज में मशहूर है। इससे खास तौर पे रेग्रेशन, पैनल डाटा, सर्वाइवल एनालिसिस और इकोनोमेट्रिक्स के लिए ये इसके पर्पसेज हैं। ये स्ट्रांग इकोनोमेट्रिक टूल्स हैं, ये रिप्रोड्यूसेबल है, हैंडल्स लार्ज डाटा सेट्स है। डीमेरिट्स इसकी ये है कि ये कॉस्टली है, सिंटेक्स्ट बेस्ड है, लिमिटेड ग्राफिक्स है इसमें। सैस को देखते हैं, ये कॉर्पोरेट लेवल स्टैटिस्टिकल सूट है, लार्ज डाटा एनालिसिस, प्रोडिक्टिव मॉडलिंग, हेल्थ केयर, फार्मा वगैरह में ये यूज होता है। ये ह्यूज डाटा सेट्स को हैंडल कर सकता है, ये ज़्यादा रिलायबल है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर ये काम करता है। इसके नुकसानात क्या हैं या डीमेरिट्स क्या हैं कि ये वेरी कॉस्टली है, ये सिंटेक्स्ट इसका हैवी होता है और डिक्लाइनिंग इन एकेडेमिया इसको कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आगे हम देखते हैं कि R के बारे में, कि R जो है ये एक फ्री ओपन सोर्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टैट्स एंड विजुअलाइजेशन। ये एडवांस मॉडलिंग, मशीन लर्निंग और बिग डाटा ग्राफिक्स में इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये फ्री है, हाईली फ्लेक्सिबल है, थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस हैं, स्ट्रांग विजुअलाइजेशन है। इसके जो डीमेरिट्स हैं, स्टीप लर्निंग कर्व है, रिक्वायर कोडिंग, इसमें बंदे को कोडिंग याद होनी बहुत ज़रूरी होती है। मेमोरी हैवी फॉर ह्यूज डाटा, जब आपने इसका ह्यूज डाटा को सेव करना होता है तो हमें हैवी मेमोरी रिक्वायर होती है। पैथोन जो है ये जनरल पर्पस लैंग्वेज विद डाटा साइंस है, लाइब्रेरीज। ये स्टैट्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन वगैरह में काम आता है। ये भी फ्री है,
वेरी फ्लेक्सिबल है, ये एआई और बिग डाटा के साथ इंटीग्रेटेड है और स्ट्रांग विजुअलाइजेशन है इसकी। इसके डीमेरिट्स ये हैं कि इसके लिए कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, सेटअप एफर्ट होती है, लेस यूजर फ्रेंडली है फॉर द बिगिनर्स। आगे हम देखते हैं कि स्मार्ट पीएलएस क्या है। ये एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशली पीएलएसएम के लिए है, वाइडली यूज्ड इन मैनेजमेंट साइंस, मार्केटिंग, एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज रिसर्च। इसके पर्पसेस स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है, पाथ एनालिसिस और लेटेंट वेरिएबल मॉडलिंग है, मीडिएशन एंड मॉडरेशन एनालिसिस है, मेजरमेंट मॉडल असेसमेंट है। वेरी यूजर फ्रेंडली विद ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस, इसकी ये मेरिट्स है। स्ट्रॉन्ग फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड थ्योरी डेवलपमेंट, हैंडल्स कम्प्लेक्स विद स्मॉलर सैंपल साइज, प्रोवाइड विजुअलाइजेशन ऑफ मॉडल्स एंड रिजल्ट्स। डीमेरिट्स लिमिटेड आउटसाइड द सेम, यानी इसको सिर्फ सेम तक महदूद कर दिया गया है। एडवांस फीचर रिक्वायर अ पेड लाइसेंस, फ्री नहीं है। स्मॉलर ग्लोबल यूजर बेस कंपेयर टू एसपीएसएस और एमओस, उनकी निस्बत ये कम इस्तेमाल होता है। तो ये था स्कॉलर्स हमारा आज की ये एपिसोड, जिसके अंदर हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर तो देखा, उसको समझा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और फिर उनके पर्पसेस देखे और एट द लास्ट हमने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देखे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाने जा रहा हूं जो इन सब के निस्बत इजी भी है, फ्री भी है और इन सब के ऑलमोस्ट फंक्शन वो परफॉर्म भी कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे। आपकी देखने का बहुत शुक्रिया, आपके सुनने का और देखने का बहुत शुक्रिया।